हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मेरे चैनल ग्रेट सक्सेस लाइफ पर। मेरे चैनल पर बहुत बड़े बड़े इंसान के बायोग्राफी एंड उनका कोर्स, उनका सक्सेस लाइफ के बारे में सब वीडियो बनता है, तो मैं बनाता हूं। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे जो सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी मैं बहुत बड़े बड़े इंसान के बारे में सब कुछ वीडियो बना रहा हूँ तो आपके पास वो ज़रूर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप यूट्यूब ओपन करोगे तो आपके पास ऐसे ऐसे वीडियो मिल जाएगा। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। यहाँ पर ये तो फोटो देख के आपको पता चल गया होगा कि ये है अल्बर्ट आइंस्टाइन। इन्होंने कहा है, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज बट इमेजिनेशन। उन्होंने कहा है कि जो ट्रू साइन है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस आदमी है वो, उसका ट्रू साइन है नॉलेज नहीं है, उसका ज्ञान नहीं है, उसका इमेजिनेशन है। वो क्या सोच रहा है, वो क्या सोचता है, उसका क्रिएटिविटी क्या है, वही बड़ा है। उसका ज्ञान बड़ा नहीं है, उसका क्रिएटिविटी बड़ा है। तो नेक्स्ट कोट्स, अगेन दिस इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। फिर से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एवरीथिंग शुड बी मेड एज सिंपल एज पॉसिबल बट नॉट सिंपलर। सब चीज़ें सिंपल होना चाहिए, एज पॉसिबल, जैसे हम कर सकते हैं, बट ज़्यादा भी सिंपल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट कोर्स, ट्राई नॉट टू बिकम ए मैन ऑफ सक्सेस। एक बड़ा आदमी, सक्सेसफुल आदमी बनने के लिए मत सोचो, बट रादर ट्राई टू बिकम ए मैन ऑफ वैल्यू। आप कितना अच्छे इंसान हैं, आप कितना बेहतर इंसान हैं, आप अपने अंदर जो जो ज्ञान है, उसका जो आपका जो नॉलेज है, आप इसको कैसे डेवलप करेंगे, आप किसको बढ़ाएंगे, आपका क्या थिंकिंग है उसको ग्रो करेंगे। तो बहुत एक अच्छा इंसान, सबसे अच्छा इंसान बनना है तो आपको अच्छा ही लाना होगा आपके अंदर। वही बोल रहे हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट कोर्स दिस इज एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने कहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड पीपल बिफोर ट्रस्टिंग देम बिकॉज वी आर लिविंग इन सच ए वर्ल्ड where artificial lemon flavor is used for welcome drink and real lemon is used in finger bowl. Try to understand people before trusting them. अगर आप किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप उसको समझें कि ये कैसा इंसान है। बिकॉज, क्योंकि वी आर लिविंग सच ए वर्ल्ड, हम ऐसी पृथ्वी में हैं कि जहाँ पर आर्टिफिशियल लेमन फ्लेवर जो होता है वो वेलकम ड्रिंक के लिए होता है। जो कोई आता है कि हम इसको ड्रिंक देने के लिए जाते हैं कि यार ये जो होता है ना, गेस्ट आते हैं तो उनको पीने के लिए ठंडा पानी देते हैं ऐसे। एंड रियल लेमन इज यूज्ड फॉर फिंगर बॉल। जो रियल लेमन होता है, जो लेमन होता है वो नींबू होता है, वो ऐसे ही यूज करते हैं, थोड़ा ज़्यादा यूज नहीं करते, कुछ काम का भी नहीं है। तो नेक्स्ट कोट पर आते हैं दोस्तों। ये फिर से एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अगर आप फेल हैं तो आप लर्न कर रहे हैं। अरे कोई भी चीज़ से हो, आप फेल से मत डरो, करते जाओ। एंड इज़ नॉट द एंड। जो ख़त्म हो गया वो ख़त्म नहीं है। इनफैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। If you get no as an answer, remember no means next opportunities. So let's be positive. आपके थिंकिंग को अच्छा बनाओ, कभी मत हार जाओ, माइंड से कभी मत हार जाओ। वही बोल रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम। उसके बाद है, बहुत बड़े इंसान हैं, स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने कहा है कि हाउएवर डिफ़िकल्ट लाइफ में सीम, लाइफ जितना भी डिफ़िकल्ट लगे आपको, देयर इज़ ऑलवेज समथिंग यू कैन डू। कुछ भी चीज़ है आप कर सकते हैं। एंड सक्सीडेड, जो भी काम आप पकड़ रहे हैं उसमें आप अच्छे से करें तो आप सक्सेस ज़रूर मिलेगा। आप उसको बेहतर बन जाओगे अपने आप, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नेक्स्ट कोर्स पे चलते हैं।
लर्न, फिर से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला है कि लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। उसके बाद आए दलाई लामा। दलाई लामा ने बोला कि इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस वंस एनिमी इज़ द बेस्ट टीचर। अगर आप इन द प्रैक्टिस ऑफ टॉलरेंस, अगर आप शांत हैं तो आप कूल हैं, तो आप कोई भी गुस्सा नहीं कर रहे हैं, तो वंस एनिमी इज़ द बेस्ट टीचर। अगर आपके दुश्मन है तो आपका बहुत बड़ा टीचर वही है कि आप क्रोध नहीं कर रहे हैं। उसके बाद है महात्मा गांधी। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग फॉर द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। एजुकेशन जो शिक्षा है उसका मतलब ये है कि ड्राइंग फॉर द बेस्ट इन चाइल्ड, बचपन में ड्राइंग करने का, मैन इन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट, ये चीज़ें सब होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन प्रेजेंट ऑलरेडी इन मैन, डिविनिटी इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द रिलीजन ऑलरेडी इन मैन। यहाँ पर विल स्मिथ ने कहा है कि हॉलीवुड के जो एक्टर हैं विल स्मिथ, उन्होंने कहा है कि डोंट चेज पीपल, बी योर सेल्फ, डू योर ओन थिंग एंड वर्क हार्ड। जो भी आप कुछ कर रहे हैं, कोई कोई किसी को फॉलो मत कर, किसी को फॉलो मत करो। वो बोल रहे हैं विल स्मिथ कि किसी को फॉलो मत करो, बी योर सेल्फ, आप खुद जो है वैसे करो, डू योर ओन थिंग, आप अपना काम अपना करो, वर्क हार्ड, जो भी कर रहे हैं उसको उसको वर्क हार्ड करो, जो ज़्यादा परिश्रम करो। द राइट पीपल, मेहनत करो। द राइट पीपल, द वंस हु रियली बिलोंग इन योर लाइफ विल कम टू यू। जो सही आदमी है, द वंस हु रियली बिलोंग इन योर लाइफ, जो आपको बिलोंग करते हैं आप लाइफ में, वो जरूर आएंगे एंड स्टे रहेंगे। वही बोल रहे हैं। आपका खुद का एक एक अंदर का जो आपका जो ये है वो उसको उसको यूनिक बनाओ, अपने आप को यूनिक बनाओ, किसी को फॉलो मत करो, ये मैं इसके जैसा बनूंगा, इसके जैसा बनूंगा, वो मत करो। वही बोल रहे हैं विल स्मिथ। नेक्स्ट कोट्स, दिस इज माई फेवरेट, चार्ली चैपलिन। चार्ली चैपलिन बहुत बड़े कॉमेडियन थे, एक्टर थे, स्क्रीन राइटर थे, स्टोरी राइटर थे, एंड कैमरा कैमरा फोटोग्राफर भी थे। उन्होंने उन्होंने कहा है कि मिरर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड बिकॉज व्हेन आई क्राई इट नेवर लाफ्स। जो आईना है वो मेरा सबसे बहुत अच्छा दोस्त है, क्योंकि जब मैं रोता हूँ वो हंसता नहीं है, वो भी रोता है। वही बोल रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात बोला है चार्ली चैपलिन ने। उसके बाद चार्ली चैपलिन ने फिर से कहा कि आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ बट माई लिप्स डोंट नो दैट आई ऑलवेज स्माइल। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, मेरे जो लिप्स है उसको पता नहीं है, लेकिन वो स्माइल करते हैं हमेशा। चार्ली चैपलिन ने कहा है। क्या ग्रेट आदमी है। तो चलते हैं नेक्स्ट कोट्स पर। किसने कहा है? लॉर्ड बुद्धा ने कहा है, द मैन हु इज़ विदाउट ब्लाइंड फेथ। जो आदमी है जो अंधविश्वास पर नहीं करता है, हु नोज द अनक्रिएटेड। जो क्रिएट नहीं हुआ है जो क्रिएट नहीं हुआ है वो जानता है। हु है सेवरल ऑल लिंक्स, बहुत लिंक्स है उसके पास। ड्रेस्टेड ऑल कॉजेस, कर्मा गुड इविल एंड थ्रोन आउट ऑल डिजायर्स। डिजायर्स में जो आपका जो होता है ना, आपका एफेक्शन होता है, कि आपका जो लव होता है, क्या ये पाने की इच्छा होता है, अटैचमेंट होता है, अट्रैक्शन होता है, वो उसके पास नहीं है, तो ही ट्रूली इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ मैन। वो सबसे ज़्यादा एक्सीलेंट है, बहुत अच्छा इंसान है। उसके बाद पाउलो कोएल्हो, ये एक म्यूज़िक में है शायद, हाँ म्यूज़िक में है, जिम कोई है शायद। उन्होंने कहा है कि वन डे यू विल वेक अप एंड देयर वॉन्ट बी एनी मोर टाइम टू डू थिंग्स यू हैव ऑलवेज वांटेड। एक दिन आप उठोगे नींद से, देयर वॉन्ट बी एनी मोर टाइम टू डू थिंग्स
आप समय नहीं पाओगे कुछ करने के लिए, बहुत ज़्यादा कम काम होगा कि आप करने के लिए समय भी ना पाओगे। ये ऑलवेज वांटेड, जो आप करना चाहते हैं वो काम करने के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा, तो आप जल्दी करो, अभी करो, डू इट नाउ, फॉलो कर लो करो। तो उसने कहा कि टाइम पे मत यकीन करो, जो करना है वो जल्दी अभी करो, कल क्या होगा कोई पता नहीं। विंस्टन चर्चिल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उन्होंने कहा है कि व्हेन यू आर 20, जब आप 20 साल के हो जाओगे, यू केयर व्हाट एवरीबडी थिंक्स, आप सोचोगे कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। व्हेन यू आर 40 यू स्टॉप केयरिंग दैट व्हाट एवरीवन थिंक्स, अब अगर 40 साल हो जाएगा तो आप सोचोगे कि यार लोग कहते हैं तो कहने दो, उनका क्या है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। व्हेन यू आर 60 यू रियलाइज नो वन वॉज एवर थिंकिंग अबाउट यू इन द फर्स्ट प्लेस, अगर जब आप 60 साल के हो जाओगे, आपको रियलाइज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि कोई भी आपके बारे में सोच नहीं रहा है, कोई भी पहले से ही सोच नहीं रहा है। जो 20 साल है वो उससे भी नहीं सोच रहा है कोई, आपका फर्क नहीं पड़ता है लोगों को आपके बारे में। आप अपने काम पे ध्यान दो, लोगों क्या थे, लोग क्या चाहते हैं, लोग क्या थिंक करते हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। लाइफ विल, जैकी चैन ने कहा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एक्टर इन चाइना। जैकी, आपको तो पता है वो जैकी चैन, लाइफ उन्होंने कहा है कि लाइफ विल नॉक अस डाउन, जिंदगी हमको डाउन कर देता है, नीचे पटक देता है, बट वी कैन चूज वेदर और नॉट टू स्टैंड बैकअप, आपको चूज करना है कि आपको स्टैंड रहना है या डाउन में रहना है। अगर डाउन में रहना तो आप डाउन ही रह जाओगे, स्टैंड अप करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा, वही बोल रहे हैं जैकी चैन, मेरे फेवरेट हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रूस ली। ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स के बहुत बड़े इंसान थे, सबको पता है। एंड उन्होंने कहा है कि उनका पहला कोट था, नॉलेज विल गिव यू पावर बट कैरेक्टर रेस्पेक्ट, ज्ञान जो है आपको शक्ति दे सकता है, मगर जो चरित्र है आपका वो सम्मान देगा। इफ़ यू ट्रूली लव लाइफ, अगर आप ज़िंदगी को प्यार करते हैं, अपनी ज़िंदगी को, डोंट वेस्ट टाइम, समय को मत वेस्ट कीजिए, बिकॉज टाइम इज़ व्हाट लाइफ इज़ मेड ऑफ, समय जो है, समय ज़िंदगी के आधार पर ही बना है। उसके बाद जो मेरा फेवरेट कोर्स है, उन्होंने कहा है कि टू हेल्प विद सर्कमस्टांसेस आई क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़, जो सर्कमस्टांसेस है यार, ये करूँगा, ये वो करूँगा, ये सब मिलेगा, मुझे मिलेगा, आई क्रिएट अपॉर्चुनिटी, मैं अपना अपॉर्चुनिटीज अपना खुद क्रिएट करता हूँ, कोई मुझे सर्कमस्टांसेस से मुझे नहीं रोक सकता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स में कहा, नोटिस दैट स्टिफेस्ट ट्री इज मोस्ट इजीली क्रैक्ड while the bamboo or willow survives by bending with the wind। ये बात चाणक्य, आचार्य चाणक्य नीति में चाणक्य ने बोला है कि ऐसी, ये भी बोला है, बहुत साल पहले बोला है कि जैकी चैन तो सॉरी ब्रूस ली तो अभी बोले हैं, लेकिन चाणक्य ने तो पहले से ही बोल रहा था। ब्रूस ली भी वही बात बोल रहे हैं कि अगर अगर आप जंगल में देखोगे कि यार खड़ा ट्री जो है ना, जो बेंड है ट्री, जो खड़ा नहीं है, जो ट्री, जो पेड़ है, और जो खड़ा है पेड़, वो खड़ा हुआ पेड़ पहले काट दिए जाते हैं, जो बेंड होता है, जो मुड़ जाता है वो पेड़, वो बोल रहता है। तो वही बोल रहे हैं, अब ज़िंदगी में कभी सीधा मत रहो यार, थोड़ा तो टेढ़ा बनो यार, थोड़ा ज़्यादा सीधा बनोगे तो लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सीधा मत बनो, स्ट्रेट रहो, थोड़ा टेढ़ा रहो, माइंड को यूज करो। अब उसके बाद नेक्स्ट कोर्स में उनका कि एज यू थिंक सो सोल यू बिकम, आप जैसा सोचोगे आप वैसा ही बनोगे। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स है ड्रेक, उन्होंने कहा है, आई वॉज बॉर्न टू मेक मिस्टेक्स, मैं गलती करने के लिए पैदा हुआ हूँ, नॉट टू फेक परफेक्शन, मैं अच्छा बनने के लिए, कि किसी का कॉपी करने के लिए, किसी का जैसा बनने के लिए वैसा फेक नहीं करता हूँ, मैं मिस्टेक करता हूँ, मुझे मिस्टेक पसंद है, मैं मिस्टेक करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। तो ज़िंदगी में मिस्टेक रहता है, मिस्टेक से मत घबराओ, मिस्टेक मुझे यही करना है, मुझे मिस्टेक करना है। तो ज़िंदगी में मिस्टेक आए तो अच्छा है आपके लिए,
अगर आपका मिस्टेक नहीं आएगा तो आप सोचेंगे कि वहाँ पर आपका बुरा हो रहा है, मिस्टेक आएगा तो आप अच्छा काम कर रहे हैं, ये सोचिए। उसके बाद जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है, लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ। ज़िंदगी ऐसा नहीं कि आपको अपने बारे में खुद को खोजना है, ढूंढना है। लाइफ इज़ अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। आप ज़िंदगी में क्या क्रिएट कर रहे हैं वही बड़ी बात है। उसके बाद नेक्स्ट को स्टीव जॉब्स ने कहा था, ओनली वांट टू डू ग्रेट इज़ टू लव व्हाट यू डू। अगर आप कुछ ग्रेट करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ बड़ा काम करना चाहते हैं, तो आप जो भी कुछ काम कर रहे हैं, जो भी जिस की फील्ड में, जो भी छोटा हो या बड़ा हो, आप इसको प्यार से कीजिए, अच्छे से कीजिए, अपनी जिद बनाकर कीजिए, तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा दोस्तों, ये नो डाउट है। इफ़ यू हैवेंट फाउंड इट येट कीप लुकिंग। अगर आप नहीं मिला कि आपको क्या पसंद है, क्या करना पसंद है, मुझे जिंदगी सक्सेस मिलेगा तो मुझे क्या बनना है, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपको ढूंढना है। उसके बाद आपको डोंट सेटल मत रहो ज़िंदगी में। जो काम कर रहे हो उससे आप प्यार करो, उससे करो, जिद पकड़ के करो कि यार मेरा ऐसा हो गया कि मैं ये जॉब कर लिया, मैं ऐसे ऐसे इससे मैं ही फिट हूँ, ऐसा नहीं, लिमिट के बाहर रहो, वही बोल रहे हैं स्टीव जॉब्स। देयर आर 2 रूल्स फॉर सक्सेस, रॉजर एच लिंकन ने कहा है, नेवर टेल एवरीथिंग यू नो। उसके बाद नेक्स्ट कोर्स पे है, मे वेस्ट ने कहा है, यू ओनली लिव वंस। आप ज़िंदगी में एक ही बार बचोगे, एक ही बार, ज़िंदगी एक ही बार है, बट इफ़ यू डू इट राइट वंस इज एनफ। अगर आप इस ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से कर लिए, कि अच्छी तरह से, थोड़ा भी अच्छा हो, अच्छी तरह से कर लिए, बहुत अच्छी तरह से, तो ये ज़िंदगी भी आपके लिए काफ़ी है, उन्होंने कहा है। द अर्नेस्ट हेमिंगवे, ये तो मेरा इंस्पिरेशन का सबसे बहुत अच्छा कोर्स कहा है उन्होंने। द मोस्ट पेनफुल थिंग्स इज लूजिंग योर सेल्फ इन द प्रोसेस ऑफ लविंग समवन टू मच। अगर आप ज़िंदगी में किसी को ज़्यादा प्यार करोगे, कि ज़्यादा उसको ज़्यादा टाइम दे दोगे, तो आप खुद को ही खोखला कर जाओगे यार। एंड फॉरगेटिंग दैट यू आर स्पेशल टू, आप कितना स्पेशल है आप भूल जाओगे। अगर आप किसी और को ज़्यादा अहमियत दोगे, तो आप खुद का भी जो होता है ना, जो खुद का जो वैल्यू होता है ना, वो आप भी छोड़ दोगे उसको। उसके बाद फ्रेडरिक नीचे ने कहा है कि समटाइम्स पीपल डोंट वांट टू हियर द ट्रूथ। बहुत कुछ लोग होते हैं कि वो सच सुनने के लिए सच नहीं सुनना चाहते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट देयर इल्यूजन डिस्ट्रॉयड। क्योंकि वो चाहते नहीं हैं, जो अब वो झूठ जो पकड़ के रखे हैं ना मन में, अगर आप उनको सच बोलोगे तो उनका माइंड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं उन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट है एवरी वुमन डिजर्व्स ए मैन हु रेस्पेक्ट्स हर, एंड एवरी मैन डिजर्व्स ए वुमन हु अप्रिशिएट्स हिज एफर्ट। डोंट वेट फॉर एक्स्ट्रा, ओरिशन स्वेट मैडम ने कहा है कि डोंट वेट फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज, साइज कॉमन ओकेजन एंड मेक देम ग्रेट। जो भी काम कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, उसको ग्रेट से कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। वीक मैन वेट फॉर अपॉर्चुनिटीज़, जो वीक होते हैं, जो कमज़ोर आदमी होते हैं, वो अपॉर्चुनिटी के लिए प्रतीक्षा करते हैं। स्ट्रॉन्ग मैन मेक देम, स्ट्रॉन्ग मैन ने क्या कहा, स्ट्रॉन्ग मैन जो होते हैं वो अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करते हैं, वो उनको तैयार करते हैं। उसके बाद जॉर्डन पीटरसन ने कहा है, ए हार्मलेस मैन इज नॉट ए गुड मैन, ए गुड मैन इज वेरी वेरी डेंजरस मैन हु हैज इट अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। उसके बाद आए चाणक्य ने कहा है कि वंस यू स्टार्ट वर्किंग ऑन समथिंग, अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, किसी जगह पर कोई भी काम कर रहे हैं, डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलर। जब फेलर के लिए मत घबराइए, डोंट अबंडोन इट, इसको बंद मत कीजिए। पीपल हु वर्क सिंसियरली, जो सिंसियरली काम करते हैं, आर द हैप्पीएस्ट, वो खुश रहते हैं हमेशा। उसके बाद चाणक्य ने कहा कि बुक्स आर यूजफुल टू ए स्टूपिड पर्सन एज ए मिरर इज यूजफुल टू ए ब्लाइंड पर्सन। जो बुक्स होता है ना, वो जो ज्ञान का भंडार होता है बुक्स,
जो मूर्ख व्यक्ति को आप पढ़ाओगे तो उसको लिए कुछ फायदा नहीं है। जैसे कि एक मिरर, आईना होता है, आईना जो अंधे के लिए भी कोई काम का नहीं है। तो उसके बाद चाणक्य ने कहा फिजिकली ब्यूटीफुल वुमेन कैन गिव्स यू प्लेजर टू ओनली वन नाइट। जो भी बहुत सुंदर हैं वो एक रात के लिए आपको खुश कर सकते हैं, बट मेंटली ब्यूटीफुल जो हैं, मेंटली वो स्ट्रॉन्ग हैं, वो गिव्स यू प्लेजर फॉर लाइफ टाइम, आपको ज़िंदगी के लिए खुश कर सकते हैं। इट्स ए गुड आइडिया टू एक्सेप्ट द पर्सन हु इज़ ब्यूटीफुल फ्रॉम द माइंड। ये बहुत अच्छा आइडिया है, अच्छा सोच है कि आप अच्छे दिमाग वाले इंसान से प्यार कीजिए, कि लड़की हो कि लड़का हो, उनके प्यार कीजिए, तो आप उनसे ही जीवन ज़िंदगी में लाएं तो आप खुश रहेंगे ज़िंदगी में लाइफ टाइम। आप उसके साथ करेंगे, उसका दिमाग सुंदर होना चाहिए, उसका सोच सही सही होना चाहिए, अच्छा इंसान होना चाहिए। उसके बाद चाणक्य ने कहा कि ए पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट, स्ट्रेट ट्रीज आर कट फास्ट, ऑनेस्ट पीपल आर स्क्रीड फास्ट। यही बात चाणक्य ने बोला है कि, और ये बात ब्रूसली ने भी बोला है। मैंने ये जो वीडियो चालू किया था इसके पीछे ब्रूसली के जो टॉप मैंने कोट्स बताया था, आपने देखा होगा कि उन्होंने वही बात बोला है कि डोंट बी टू स्ट्रेट इन योर लाइफ। ऐसे ही चाणक्य ने बहुत सालों पहले ये वही बात बताई जो ब्रूसली ने बताया। उन्होंने कहा कि वही बात है कि ए पर्सन शुड नॉट बी टू ऑनेस्ट। अब ज़्यादा अच्छा नहीं मत बनो यार, मत बनो ज़िंदगी में ऐसा। स्ट्रेट ट्रीज कट फर्स्ट, जो खड़ा पेड़ होता है ना, सीधा स्ट्रेट पेड़ होता है ना, उसको पहले काट देते थे, उसको काट के निकल के फेंक देते हैं यार। इसीलिए वो जो अच्छे लोग हैं उसको स्क्रीड फास्ट, उसको भी खोखला कर देते हैं, उसको उसको मार देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं, उसको अंदर उसको नष्ट कर देते हैं अच्छे लोगों को। इसलिए ज़्यादा सीधा मत बनो। अच्छे चाणक्य ने फिर से कहा है कि जिसके पास गुण है, जिसके पास धर्म है, वही जीवित है। जिसके पास गुण है, जिसके पास धर्म है, गुण और धर्म से विहीन व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। जिसके पास गुण नहीं है, जिसके पास धर्म नहीं है, उसका जिंदगी में रहना कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा आचार्य चाणक्य ने उसकी चाणक्य नीति में बोला है। और यहाँ पर चाणक्य नीति का और भी एक कोर्स आ गया है, दूसरों की गलतियों से सीखे। जो कोई गलती कर रहा है, दोस्त हो या जो कोई भी आपका रिलेटिव्स हो, कि आपका घर के लोग हो, कि कोई दूसरा लोग हो, कि आपको जानते नहीं वो गलत कर रहे हैं, आप जान रहे हैं, तो अपने ही ऊपर प्रयोग करके सीखने से तुम्हारी आयु कम पड़ेगी। आप ज़िंदगी में उनसे सीखो कि ऐसा मत नहीं करना है, मुझको इसके ज़िंदगी में प्रयोग नहीं करना है, गलतियों से सीखो। तो वो गलतियाँ जैसे आप मत करो ज़िंदगी में, वही बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि द बिगेस्ट गुरु मंत्र इज नेवर शेयर योर सीक्रेट्स विद एनीबॉडी। अपना सीक्रेट्स किसी को मत बताइए, इट विल डिस्ट्रॉय यू, ये आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, ध्वंस कर देगा, आपको विनाश कर देगा। उसके बाद चाणक्य कहा है, उन्होंने कहा है कि जिस जगह झगड़ा हो रहा है, अगर आप कोई भी रास्ते में जा रहे हैं, कि कोई भी किसी जगह पर, कि घर के पास हो कि रास्ते जगह पर, कोई भी जगह हो जहाँ पर झगड़ा हो रहा है, वहाँ से जल्दी चले जाइए। जहाँ पर झगड़ा हो रहा है वहाँ रुकना नहीं चाहिए, ऐसी जगह को जल्दी छोड़ दे, आप उस जगह से भाग जाइए। क्योंकि झगड़े में कोई बार बेगुनाह लोग फंस जाते हैं, जो बेगुनाह लोग हैं वो झगड़े में फंस जाते हैं। वो इसीलिए आप कोई भी झगड़ा हो रहा है तो आप उससे जल्दी से निकल जाइए, ये स्मार्ट काम है आपका। ये इस बार चाणक्य का ज़्यादा आ गया शायद, ठीक है। उसका उनका और एक कोट्स आया है, गलत का विरोध खुलकर कीजिए, चाहे राजनीति हो या समाज। इतिहास आवाज़ उठाने वालों पर लिखा जाता है, तलबे चाटने वालों पर नहीं। बुद्धिमान वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करें। घर की गुप्त बातें, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन का चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए।
उसके बाद आचार्य चाणक्य ने कहा कि आमदनी आमदनी पर्याप्त ना हो तो खर्च पर नियंत्रण कीजिए। आपका जो अगर आपका काम कर रहे हैं तो ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा है तो आप खर्च पर नियंत्रण कीजिए। आप ज़्यादा खर्च मत कीजिए। देख रहे हैं ना आप, कम थोड़ा आपका खर्च हो रहा, कम आपका सैलरी है कि आपका पेमेंट कम है कि 10 है, जैसे जितना भी हो, आप आपको पता होगा कि यार ये तो बहुत कम है, तो आप इसको खर्च को नियंत्रण कीजिए। उसके बाद आचार्य चाणक्य ने कहा कि जानकारी पर्याप्त ना हो तो शब्दों पर नियंत्रण। अगर आपको जानकारी पता नहीं है, आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, किसी के बारे में पता नहीं है, तो आप जो शब्द बोल रहे हैं किसी को, आपको नियंत्रण भी करना चाहिए, क्योंकि शब्द अगर चला जाएगा तो वापस नहीं आएगा। इसलिए आप धन को नियंत्रण कीजिए, शब्द को नियंत्रण कीजिए, यही बोल रहे हैं आचार्य चाणक्य। तो फिर से आ गया है आचार्य चाणक्य। समय जिसका साथ देता है वो बड़ों को मात देता है। अमीर के घर पर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है और गरीब का भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। तो दोस्तों यह मेरा कोर्स था। तो ये आचार्य चाणक्य और बहुत बड़े बड़े इंसान के बारे में जो उनका कोर्स है मैंने बताया था, जॉर्डन पीटरसन, इन सब के बारे में आता था। मैं बड़े बड़े लोगों का बायोग्राफी कोर्स ऐसे मेरे वीडियो पर डालता रहता हूँ। तो अगर मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ऐसा वीडियो मिलता रहेगा। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो आप लाइक कर देंगे तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी दोस्तों। शुक्रिया मेरे वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।